हेलो क्लास 12th। आज का हमारा टॉपिक है इमल्सन। ठीक, तो इमल्सन एक ऐसे पदार्थ होते हैं या एक ऐसे पदार्थ हैं जिनमें परिक्षिप्त प्रावस्था, क्योंकि हमें पता है कोलॉइड के दो घटक होते हैं ना, तो एक होती है परिक्षिप्त प्रावस्था और एक होता है परिक्षेपण माध्यम। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि कोलॉइड के दो घटक होते हैं, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम होते हैं ना। तो जो इमल्सन है वो एक ऐसे कोलॉइड होते हैं जिनमें परिक्षिप्त प्रावस्था भी द्रव होती है और परिक्षेपण माध्यम भी द्रव होता है। ठीक है ना। तो ऐसे कोलॉइड जिनमें परिक्षिप्त प्रावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम दोनों ही द्रव होते हैं उन्हें हम इमल्सन कहते हैं। ठीक है ना। और कैसे द्रव होने चाहिए, अब ये भी एक चीज है कि पायस जो बनता है वो दो ऐसे द्रवों के मिश्रण से बनता है जो अमिश्रणीय हों। दोनों द्रव एक दूसरे में क्या होना चाहिए, अमिश्रणीय होने चाहिए। तो अगर हम पायस की परिभाषा बनाएं तो हम पायस की परिभाषा क्या बनाएंगे कि ऐसे कोलॉइड निकाय जिनमें परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों द्रव होते हैं और इन दोनों द्रवों को अमिश्रणीय होना चाहिए। क्योंकि अगर दोनों द्रव मिश्रणीय हो गए तो वो क्या बनाएंगे, वास्तविक विलयन, है ना। दो द्रव यदि एक दूसरे में मिश्रित हो जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं, वास्तविक विलयन बनाते हैं। इसीलिए जब पायस का निर्माण होता है तो पायस के निर्माण में दो ऐसे द्रव लिए जाते हैं जो एक दूसरे में अमिश्रणीय होता है। एक द्रव परिक्षिप्त प्रावस्था होगी जो कम मात्रा में है, दूसरा द्रव आपका परिक्षेपण माध्यम कहलाएगा जो ज्यादा मात्रा में है। ठीक है ना। इसीलिए पायस में ये जो इमल्सन है, पायस में एक द्रव होगा जल, दूसरा द्रव होगा तेल, क्योंकि जल और तेल हमेशा एक दूसरे में अमिश्रणीय होते हैं, है ना। तो हो सकता है किसी पायस में जल परिक्षिप्त अवस्था हो, तेल परिक्षेपण माध्यम हो, है ना। और दूसरे पायस में क्या हो सकता है, तेल परिक्षिप्त प्रावस्था, जल परिक्षेपण माध्यम, है ना। अभी आगे हम इसके बारे में बात करेंगे। तो पायस दो ऐसे अमिश्रणीय द्रवों का मिश्रण है, ठीक है ना, जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों क्या होते हैं, द्रव होते हैं। ठीक, तो पायस की परिभाषा हमारी बन गई कि ऐसा कोलॉइड निकाय जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम दोनों द्रव होते हैं और दोनों द्रव एक दूसरे में अमिश्रणीय होते हैं। और जब हम दो अमिश्रणीय द्रवों को मिलाते हैं तो पायस का निर्माण होता है ना। और पायस के स्थायित्व को बढ़ाने के लिए, अब आपको जैसे पता है तेल और जल एक दूसरे में कभी मिश्रित नहीं होते हैं, तो पायस बनेगा कैसे। इसीलिए जो पायस बना उसके स्थायित्व को बढ़ाने के लिए कुछ पदार्थ मिला दिए जाते हैं जिनको हम पायसी कारक कहते हैं। ठीक है ना। अगर कभी एग्जाम में पूछा जाता है तो पायसी कारक किसे कहते हैं, तो आप सीधे सीधे लिख सकते हैं कि ऐसे पदार्थ जो पायस के स्थायित्व को बढ़ाते हैं उनको हम पायसी कारक कहते हैं। तो कुछ प्रमुख जो पायस हैं उनका उदाहरण आपको मैं बता रहा हूं। जैसे आपका मक्खन है, मक्खन एक प्रकार का पायस है, ठीक है ना। क्रीम है, कोल्ड क्रीम जो होती है वो एक प्रकार का पायस है। ऐसे ही जो आपकी दूध है, दूध एक प्रकार का पायस है, ठीक है ना। और जो सी कॉड लीवर ऑयल होता है जिसको हम कॉड लीवर ऑयल भी कहते हैं, कॉड लीवर ऑयल, ये आपके सब पायस के अंदर आते हैं। ठीक है ना। तो ये कुछ प्रमुख पायस हैं। ठीक, तो पायस हमने पढ़ा किसे कहते हैं, पायस के कुछ उदाहरण लिए। अब हम पढ़ते हैं कि पायस के प्रकार, पायस के प्रकार कि आखिर ये पायस होते कितने प्रकार के हैं। तो पायस दो प्रकार के होते हैं। अब वो दो प्रकार कैसे, देखिए हमने कहा पायस का निर्माण जल और तेल से होता है, ठीक है ना। तो एक पायस ऐसा होगा जिसमें जल क्या है आपका परिक्षिप्त प्रावस्था और तेल क्या है परिक्षेपण माध्यम, ठीक है ना। दूसरा पायस ऐसा होगा जिसमें जल आपका
परिक्षेपण माध्यम हो गया और तेल आपका परिक्षिप्त प्रावस्था हो गई। तेल आपकी परिक्षिप्त प्रावस्था, यानी ये क्या हो गया, ये है तेल का जलमय पायस। तेल का जलमय पायस, यह है जल का तेलमय पायस। तो दो प्रकार के पायस होते हैं, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के आधार पर। तो पहला जो पायस है, फर्स्ट जो आपका पायस है वह है जल में तेल का पायस। जल में तेल का पायस, जल में तेल का पायस, जिसको कहते हैं ऑयल इन वाटर, ऑयल इन वाटर टाइप पायस। इसीलिए इसको लिखा जाता है OW, O/W, ऑयल इन वाटर। अब ऑयल इन वाटर यानी ऑयल क्या है इसमें, परिक्षिप्त प्रावस्था, और जल क्या है, परिक्षेपण माध्यम। बस ये समझने के लिए ध्यान रख लेना, आगे जो लिखा रहता है वो परिक्षिप्त प्रावस्था और बाद में जो लिखा रहता है वो परिक्षेपण माध्यम। तो ऑयल पहले लिखा है तो ऑयल क्या हुआ, परिक्षिप्त प्रावस्था, और W यानी वाटर क्या हुआ, परिक्षेपण माध्यम। दूसरा पायस आता है आपका तेल में जल का, तेल में जल का पायस, तेल में जल का पायस, जिसको हम कहेंगे वाटर इन ऑयल, वाटर इन ऑयल, जिसको हम W/O भी लिखते हैं। यानी इसमें परिक्षिप्त प्रावस्था क्या होगा, पानी, परिक्षेपण माध्यम क्या होगा, तेल होगा। ठीक, तो एक एक करके दोनों के बारे में हम बात करते हैं। तो पहले प्रकार का जो हमारा पायस है, जिसे हमने कहा तेल में जल का पायस, तेल में जल का पायस हो गया ना, OW, ऑयल इन वाटर। अब नाम से ही पता चल गया, हम कहते हैं ऐसा पायस जिनमें परिक्षिप्त प्रावस्था क्या हो, तेल हो, और परिक्षेपण माध्यम, परिक्षेपण माध्यम आपका जल हो, ऐसे पायस को हम कहते हैं तेल में जल का पायस। ठीक है ना, तेल में जल का पायस। एक मिनट, तेल में जल का पायस, परिक्षिप्त जल का पायस, सॉरी जल का पायस है तो परिक्षिप्त प्रावस्था आपकी जल होगी। ठीक है ना, इसको हम कहेंगे W/O या O/W। हमने O/W लिखा है तो ठीक है, तेल ही आएगा, सॉरी। ठीक है ना, ये थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, लेकिन ध्यान दे लेना, तेल में जल का पायस, या अंग्रेजी में लिख लेना सीधे सीधे। अगर आप लिखोगे वाटर इन ऑयल, वाटर इन ऑयल, अब इससे समझ में आएगा, हो सकता है मैंने गलत लिखा हो, चेक कर लेते हैं। वाटर इन ऑयल, वाटर इन ऑयल यानी इसका मतलब हुआ तेल में जल का पायस। किसका पायस बना है, जल का पायस बना है, वाटर का पायस बना है। तो परिक्षिप्त प्रावस्था इसमें जल होगी, परिक्षेपण माध्यम इसमें आपका तेल हो जाएगा। ठीक है ना, सीधे सीधे समझना कि ऐसा पायस जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था जल होती है, परिक्षेपण माध्यम तेल होता है, उसको हम वाटर इन ऑयल टाइप का पायस कहते हैं, W/O, W/O। ये ध्यान रखना, जो भी परिक्षिप्त प्रावस्था होगी वो पहले लिखी जाएगी, परिक्षेपण माध्यम बाद में। थोड़ा कंफ्यूज करता है, ये ध्यान रखना। ठीक है ना, तो ये पहला पायस हो गया हमारा, जिसको हमने कहा तेल में जल का पायस। जैसे अब इसका उदाहरण लेते हैं, ठीक है ना, एग्जाम्पल लेते हैं हम तेल में जल के पायस का। अगर उदाहरण लें तो इसमें मक्खन एक इस प्रकार का पायस है, ठीक है ना, मक्खन हो गया, और कोल्ड क्रीम हो गई आपकी, कोल्ड क्रीम है ना, और इसके अलावा जो लीवर ऑयल है, जिसको कॉड लीवर ऑयल कहते हैं हम, कॉड लीवर ऑयल, ये सब आपके कैसे पायस हैं, तेल में जल का पायस। दूसरा हम लेते हैं जल में तेल का पायस, जल में तेल का पायस है ना, जल में तेल का पायस, जिसको कहते हैं ऑयल इन वाटर, ऑयल इन वाटर। वो वाटर इन ऑयल था, इसको कहते हैं ऑयल इन वाटर। अब ऑयल को किस में मिलाया गया है, वाटर में,
इसलिए इसको हम कहते हैं O/W, ऑयल इन वाटर। तो इसमें परिक्षिप्त प्रावस्था क्या हो गई, देखिए परिक्षिप्त प्रावस्था आपकी हो गई क्या, ऑयल यानी तेल। परिक्षेपण माध्यम क्या हो गया आपका, वाटर यानी जल हो गया। तो ऐसा कोलॉइड, अगर हम इसकी परिभाषा बनाएं OW प्रकार के पायस का, तो हम कहते हैं ऐसा पायस जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था तेल हो और परिक्षेपण माध्यम जल हो, उसे हम क्या कहते हैं, OW प्रकार के पायस या जल में तेल का पायस कहलाते हैं। ठीक है ना। तो जैसे इसका सीधे सीधे अगर हम उदाहरण लें तो जैसे वैनिशिंग क्रीम होती है, ठीक है ना, वैनिशिंग क्रीम होती है, ये जल में तेल का पायस है, जल में तेल का पायस है। ऐसे ही दूध होता है, जो दूध भी इसी प्रकार का पायस है, यानी जल में तेल का पायस। तो ये था हमारा पायस के प्रकार। ठीक हो गया ना। अब हम देखकर कैसे बताएंगे कि कोई पायस कैसा है, यानी पायस का निर्धारण कैसे करेंगे कि वो OW प्रकार का पायस है या W/O का। ठीक है ना। तो पायस का निर्धारण, अब पायस का निर्धारण कैसे किया जाता है, इसके अनेक आपके कुछ ऐसे विधियां हैं जिनके द्वारा हम पायसों का निर्धारण करते हैं कि दिया गया पायस O/W है या W/O है, या ऑयल इन वाटर है या वाटर इन ऑयल है। तो जो पहला परीक्षण होता है उसको कहते हैं डाइल्यूशन टेस्ट, जिसको कहा जाता है तनुता परीक्षण। तनुता परीक्षण में क्या होता है, डाइल्यूशन टेस्ट में, ये ध्यान देना, हम एक कंटेनर लेते हैं, है ना, हमने क्या किया, इसमें एक कंटेनर लिया, उसमें एक पायस मिला दिया कोई हमने, इसमें हमारा पायस है और हमें पता नहीं है पायस कौन सा है, OW है या WO है, हमें नहीं पता। ठीक है ना। हमने इसमें 2 कंटेनर लिए और दोनों में सेम पायस रख दिया। ये ध्यान रखना, इसमें भी हमने कोई पायस ले रखा है, वही पायस लिया है जो पहले कंटेनर में है, इसमें और इसमें 2 कंटेनर ले लिए, फर्स्ट और सेकंड। अब हमने किया क्या, पहले कंटेनर में पानी डाला और दूसरे कंटेनर में हमने तेल डाला। यदि पायस जल मिलाने पर डाइल्यूट हो जाता है, यदि पायस जल मिलाने पर डाइल्यूट हो जाता है तो वो क्या होगा, जल में तेल का पायस। तो वो होगा जल में तेल का पायस, यानी हम जो मिला रहे हैं, ये ध्यान रखना, हमने पायस में पानी मिलाया, यदि डाइल्यूशन हो गया तो वो क्या होगा, जल में तेल का पायस। यदि तेल मिलाने पर, जल मिलाने पर अगर डाइल्यूट हो जाए तो क्या होगा, जल में तेल का पायस, यानी O/W। यदि तेल मिलाने पर डाइल्यूट हो जाता है तो वो हो जाएगा W/O। तो ये पहला डाइल्यूशन टेस्ट होता है। दूसरा डाई टेस्ट होता है, जिसको हम रंजक परीक्षण कहते हैं, रंजक परीक्षण, डाई टेस्ट। इसमें क्या करते हैं हम कि जो हमारे पास इमल्सन है, जो पायस है, ठीक है ना, उस पायस में हम सपोज करो ये एक हमारे पास कोई पायस है, ठीक है ना, इस पायस में, इसके अंदर हमने कोई पायस रखा है, हमें नहीं पता कौन सा पायस है ना, हम इसमें एक ऐसा रंजक मिला रहे हैं जो किस में विलेय हो, केवल तेल में विलेय हो, यानी एक ऐसा रंजक मिलाएंगे, डाई मिलाएंगे जो किस में घुलती हो, केवल तेल में मिलाया। अब ये ध्यान देना, यदि इस पायस का कुछ हिस्सा रंगीन हो जाए, यदि पायस का कुछ हिस्सा रंगीन हो जाए तो ये कैसा पायस होगा, ऑयल इन वाटर। क्यों कहा ऐसा, इतना ही हिस्सा रंगीन हुआ, यानी इस पायस के इतने हिस्से में केवल क्या था, तेल, बाकी क्या था, पानी, क्योंकि रंजक किसमें घुल रहा है, तेल में। तो इतने ही हिस्से में तेल था, यानी तेल कम था, पानी ज्यादा था, तो तेल परिक्षिप्त प्रावस्था, पानी परिक्षेपण माध्यम। ठीक है ना। यदि हमने इस पायस में, ये जो हमारा पायस था, ठीक है ना, हमने इसमें कोई रंजक मिलाया, वही रंजक जो तेल में विलेय है, और पायस का अधिकांश हिस्सा रंगीन हो जाए तो ये क्या होगा, वाटर इन ऑयल, यानी क्योंकि ज्यादा मात्रा तेल की थी, इसीलिए पायस का अधिकांश हिस्सा क्या हो गया, रंगीन हो गया।
ठीक है ना। अब ये था हमारा पायस और उसके प्रकार, पायस का निर्धारण कैसे कहते हैं। अब कल हम अपना लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे कि पायसी कारक क्या होते हैं और पायस के अनुप्रयोग क्या होते हैं, ठीक है ना। तो थैंक यू तब तक के लिए।